औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उन दरवेश का नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना बैक वक्त एक फिलासफर और एक तारिक दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब लिखा है कि ये अल्लाह की तजलियात और इश्क में मुस्तगरक और गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते थे और जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते, जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे। इनका असल नाम वहब बिन अमरू था। ख़वातीनो हजरात, कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख साहब ने जवाब दिया कि मैं जुनैद बगदादी हूं। बहलोल दाना ने कहा, तो ए अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जुनैद बगदादी ने कहा, जी हां, कोशिश तो करता हूं। इस पर बहलोल दाना ने पूछा कि अच्छा, तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे? जुनैद बगदादी ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं और अपने सामने की चीज खाता हूं, छोटा नवाला बनाता हूं, आहिस्ता आहिस्ता चिबाता हूं, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूं और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूं। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। शेख साहब ने फरमाया, दीवाना तो है मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है, इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर सवाल किया, कौन हो तुम? शेख साहब ने कहा, मैं हूं जुनैद बगदादी जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हां, जानता तो हूं। बहलोल ने पूछा, तो बताओ किस तरह बात करते हो? जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूं, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। ये ख्याल रखता हूं कि इतनी बातें ना कहूं कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और जाहिरी उलूम के नुक्ते पर नजर रखता हूं। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? आपने कहा, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझोगे। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने जवाब दिया, जी हां, मालूम है। बहलोल ने कहा, अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? जुनैद बगदादी ने कहा, जब मैं इशा की नमाज और दरूदो वज़ाइफ से फारिग होता हूं तो सोने के कमरे में चला जाता हूं। यह कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा कि मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। यह कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियां, ये जितनी बातें तुमने की सब बाद की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाना खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर गिजा में हराम की आमेजिश हो जाए
तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह खैर। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इस बात का भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाओ या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतालिक बताया, इस तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीने और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद बगदादी के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में जरा भी ना शर्माए। इसके अलावा एक दिन बहलोल दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हिमाक के साथ उनको ये काम करता देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने हाथ से ही उसको मसमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहलोल से पूछा कि क्या कर रहे हो। बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत में महल बना रहा हूं। मलका ने सवाल किया, अगर तुमसे ये कोई महल खरीदना चाहे तो क्या तुम इसको फरोख्त कर दोगे? बहलोल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। तो बताओ एक महल की क्या कीमत है? मलका के सवाल करते ही बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दिरहम अदा किए जाए। लिहाजा बहलोल को 3 दिरहम अदा कर दिए गए। ख्वातीनो हजरात, ये तमाम वाकया मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने इस वाक़े को मजाक में टाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारें, मरग़ज़ारें और फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उन्होंने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती। लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबार ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई। नाज़रीन गिरामी, बेदार होने पर उन्हें फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलते रहे। चुनांचे वो शाम को बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह का मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलोल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा कल बिन देखा मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह हजरत सैयदना सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक बार कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोट-पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब दिया, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गिबत नहीं करती। मैंने अर्ज की, रोटी महंगी हो गई है। तो फरमाने लगे, अल्लाह अज़्व जल की कसम, मुझे कोई परवाह नहीं, अगरचे 1 दाना दीनार का मिले।
ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمے پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ آج بندے تو مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔ خواتین و حضرات، بہلول کے ان واقعات سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حق اور سچ سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔